नमस्कार। कोरोना के टाइम में सब लॉकडाउन हो रखे हैं, लेकिन उसमें एक बात बहुत अच्छी हुई है, वो है कि जो नमस्कार करना और नमस्कार बोलना पूरा वर्ल्ड में फेमस हो गया है। तो इसी तरह के हमारे जो पुराने जो है संस्कृति, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं जो एक तरह से समाप्त हो चुके हैं। उसमें से एक है पैर छूना। जैसे नमस्कार रेस्पेक्ट का है, वैसे ही पैर छूना भी एक बहुत अच्छी आर्ट है जो पहले चलता था, बहुत टाइम पहले। आजकल तो कोई पैर छूता नहीं है, लेकिन पैर छूने से कितने सारे फ़ायदे हैं वो पता ही नहीं है लोगों को, और जिसको पता है वो तो यूज़ करते ही होंगे। लेकिन आजकल की जनरेशन सब इफेक्टेड है, सब वेस्टर्नाइज से, तो बहुत कम लोग होते हैं देखने को मिलते हैं जो उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पैर कैसे छुआ जाता है और उसके फ़ायदे कैसे होते हैं। पहले के टाइम में जब लोग है ना गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करते थे, तो उस टाइम वो गुरु के दोनों चरण छूते थे। वो लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर पे रखते थे और राइट हैंड राइट पैर पे रखते थे, तो उनका क्रॉस हो जाता था सामने से। इस तरीके से वो पैर छूते थे। उसके कारण ये था कि हमारे बॉडी के अंदर एक लेफ्ट साइड में जो है वो एनर्जी, एक चंद्र नाड़ी बोलते हैं, और एक राइट के अंदर वो जो एनर्जी है वो सूर्य नाड़ी है। तो जो चंद्र नाड़ी है उससे हमेशा शांत और मन शांत रहने का वो वेव चलता है, और जो सूर्य नाड़ी है उसमें एनर्जी लेवल हाई होता है सूर्य का, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो जब टच करते हैं तो वो जो वेव है वो उस आदमी के या उस पर्सन के अंदर भी चलती है। जब वो उनको टच करता है तो पूरा एक सर्कल बन जाता है। इस सर्कल से जब वो आशीर्वाद देते हैं गुरुजी उनके सर पे हाथ रख के, तो वो फलीभूत होता है कि वो मोस्टली आशीर्वाद आयु का ही देते हैं, तो वो उनको हमेशा आशीर्वाद मिलता है। उससे वो फलित ऐसे होता है, आयुष्मान भव या और कुछ भी अच्छा ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं वो उनके जीवन में इसलिए स्प्रेड होता है क्योंकि आजकल जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ एट्रैक्शन, आप जिसको जो शब्द बोलते हो, जो आप सोचते हो थॉट, वो यूनिवर्स में स्प्रेड हो जाते हैं और हमें वापस वही मिलते हैं। अगर हम गलत बोलते तो हमारे साथ वो गलत होता है, अगर सही बोलते तो सही होता है। दैट इज़ कॉल्ड द लॉ ऑफ एट्रैक्शन। ये अभी फॉरेन में रिसर्च करने के बाद में इसका ये टेक्निक का नाम पड़ा है, लेकिन ये टेक्निक तो हमारे तो संस्कारों में पहले से थी। वो गुरु इस तरह करते थे तो वो उनको जो आशीर्वाद देते थे तो वो वातावरण में फैलता था और वो फलित होता था। और उनके जो वर्ड होते थे वो अगर अपने शिष्य को और कुछ कहना चाहते थे तो उनके दिमाग में जो थॉट होते थे वो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाते थे। इसी टेक्निक की वजह से आते थे। इसके सपोर्ट में मैं आपको एक हमारे पुराणों में कथा आती है मार्कंडेय की। हमारे पुराणों में कथा आती है मार्कंडेय की, मार्कंड ऋषि। तो उसके बारे में कहा, वैसे तो बहुत सारे उसके बारे में है कथाएं, लेकिन एक कथा जो इसी से मिलती जुलती है जो मैंने बताया है, उसमें उसको पता चलता है कि उसकी उम्र सिर्फ 16 साल ही, उसके बाद में वो जिंदा नहीं रह सकता। ज्योतिष ने बताया, किसी ने भी बताया हो, तो किसी ने उनको राय दी कि जो भी ऋषि आए आप उनकी सेवा करो और उनका आशीर्वाद से आपका भला हो सकता है। तो मार्कंडेय ऋषि के बेटे थे, तो उनके घर में ऋषि लोग आते जाते रहते थे। तो जो भी ऋषि आता था उनके घर में रुकता था, उसकी पूरी सेवा करते थे, और उसके बदले में वो जब भी उनके नीचे झुक के पाए छूते थे तो वो ऋषि उनको अपने सर पे हाथ रख के हमेशा आशीर्वाद देते थे, आयुष्मान भव। तो ऐसे करते करते उसने 15 साल के अंदर में शुरू पता चला, तब से 1 साल तक किया, और बाकी समय में वो शिव जी की आराधना करते थे। 16 पार हो गया, 17 पार हो गया, तब पता चला कि अरे वो तो इतना सारा आशीर्वाद मिला, उसी का फल था कि वो इतने, उनकी उम्र बढ़ गई आगे उनके कहने से। कैसे? वाइब्रेशन से, क्योंकि ब्रह्मांड में वो फैल चुका था, और वो फैल चुका था तो वो वापस उसमें वो एक्शन में आ जाता है, और वो ब्रह्मांड किस तरह अपनी नीति से क्या करता है वो ही जानता है, लेकिन होता है बस। तो वो उसका इसके रेफरेंस में दिया है कि जो बोलता है ऋषि, जो इस तरह करते हैं उनको फ़ायदा मिलता है। और दूसरा, इससे है ना आदमी झुकने की प्रवृत्ति जो हो जाती है, झुकने की प्रवृत्ति हमेशा इंसान में रहेगी, वो हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा।
वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से सही रहेगा। ये तो पुरानी संस्कृति में तो सुबह उठते ही माँ बाप को वो भगवान समझते थे, सबसे पहले उन्हीं के पाँव छूते थे, उनसे भी आशीर्वाद मिलता था। तो मेंटली आदमी सेटिस्फाई होता है इससे, और फिजिकली भी सेटिस्फाई होता है, और हमारे संस्कार हमें अच्छा हेल्दी और वेल्दी रखते हैं। तो जो भी आप सुन रहे हैं तो कभी आजमा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। और हमारे संस्कार तो है ही अच्छे, आप इसको गौर करके अपना सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। नमस्कार।